साहब आपकी क्या फीलिंग्स हैं? शजरकारी ये एक ऐसा काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम यानी एक तरफ क़यामत कायम हो रही हो और किसी के हाथ में पौधा हो तो उसे चाहिए कि ताख़ीर ना करे, पौधा लगा। हाय 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 हाय, ये हदीस पाक इसकी कितनी अहमियत बयान करती है। उसके हाथ में बीज हो, पौधा हो तो वो लगा दे। और दूसरी रिवायत में फरमाया अगर तुम्हारे कानों तक ये आवाज़ आ जाए कि फितना दज्जाल ये उठ खड़ा होगा, ये आ गया, तो उस वक्त भी फरमाया कि तुम इसको लगाने में वो उजलत से काम ना लो बल्कि ठहराव के साथ इस काम को अच्छे तरीके से लगा। यानी हम जितनी एहतियातें बयान कर रहे हैं कि और हमारा नारा यही है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। इस जितनी रिवायात हम ये पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ बतौर ख़ास ये बयान की गई कि जिसने दरख्त या पौधा लगाया और फिर उसको कायम करने पर सब्र भी करता रहा और वह मुशक्कत ये बर्दाश्त भी करता रहा। ये बाकायदा रिवायात में ये टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल है। क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई बिल्डिंग बना दी तो ठीक है, एक साल मेहनत हुई तो वो खड़ी हो गई, पूरी बिल्डिंग बन गई, अब आदमी मुतमईन है, जिसने पैसा लगाया वो भी मुतमईन है, ये काम चल गया। जैसे आप कह रहे हैं कि आप इलाकों में गए, लोगों ने बताया ये आपने पौधा लगाया, ये तो कितनी खुशी दाखिल होती। इस तरह जो ये सदकात करते हैं, ठीक है, मसाजिद मदारिस इस तरह, वो भी जब आते हैं तो आबादकारी देखते हैं तो दिल में खुशी होती है कि हमने अपने मरहूमीन के नाम के लिए ये काम किया था, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो इसी तरह जो यानी वो तो एक साल में भी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, लेकिन ये पौधों वाला काम ऐसा है कि दरख्त बनाने तक इनको बच्चों की तरह परवरिश चाहिए, इनको वो प्यार भी चाहिए, प्यार से मरी खिदमत चाहिए पूरी, उसी तरह देखभाल इनकी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी दरख्त लगाने और पौधे लगाने की यह अहमियत बयान की तो वहाँ बाकायदा ये कलिमात भी फसबर अला क़ियामिहा, उनको खड़ा करने तक उस सब्र में उसने लिया, ये चीज़ें बयान फरमाई। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाकायदा दरख्त कायम हैं, फसलें हैं, ये सब चीज़ें आप जब कोई लश्कर भी भेजा करते थे ना तो उनसे ये आप तलकीन फरमाया करते कि दरख्तों को नहीं काटना, फसलें बर्बाद नहीं करना, यानी इन चीज़ों का ख्याल करना है। ये बाकायदा उनको, इस्लाम कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिलीजन है। यानी ये भी बात समझिए ना कि लोग कहते हैं यार दूसरे मुल्कों वाले या दूसरी कौमों वाले दरख्तों पर और फॉरेस्ट पर, अगर इस्लामी तालीमात पढ़ें तो कितनी वाज़ेह हदीसें मौजूद है। इवन दुश्मन के मुल्क में भी जाना तो उनके दरख्त भी नहीं काटने। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह, यानी ये चीज़ नहीं करनी। फिर साथ सिर्फ काटना और इसकी ममानत साथ साथ ये भी तालीम इस्लाम ने दी कि दरख्तों के साए में कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे दूसरे लोगों की मनफियत में वो नुकसान पहुंचे। यानी अगर किसी को इस्तिंजा पेशाब वगैरह की हाजत है तो दरख्त के नीचे नहीं, बल्कि उसको भी ये चीज़ साफ सुथरी रखनी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये दरख्त लगाया गया है कि कोई आएगा मुसाफिर, उसे साया मिले, अच्छी हवा मिले, तो ये उसके लिए काम मना किया कि दरख्तों के पास, दरख्तों के नीचे अपनी हाजत भी इस तरह नहीं, बल्कि वो भी दरख्तों से हमने दूर जाना है। और भी इसके कुछ नुकसान बयान किए कि इस वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत फरमाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दरख्त या पौधा लगाना, फिर उसकी देखभाल करना और फिर उसके बाद के भी हुकूक, जब फल खाने का वक्त आया तो अब ये नहीं कि अब कुछ ऐसे मामलात कर दें कि जिसकी वजह से उसकी मनफियत वो हासिल ना हो, तो हमें इन तमाम चीज़ों की हिफाजत का ये भी हुक्म दिया गया। तो शजरकारी की अहमियत के क़यामत कायम हो, और इसकी शरह में ये भी उलमा ने फरमाया कि अलामात क़यामत जब तुम देखो तो उस वक्त भी तुम्हारे हाथ में अगर पौधा है तो लगा दो पौधा, यानी वो पौधा लगाओ, इसमें जल्दी करो, ये काम करना चाहिए।